हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नोएडा के उस कॉलेज के बारे में जो कि टॉप 3 कॉलेजेस के अंदर आता है, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर दिल्ली एनसीआर में, और जो क्लेम करता है कि उसका एवरेज पैकेज 11 लाख का है। तो आज हम उसी कॉलेज के ऊपर थोड़ा पोस्टमार्टम करने वाले हैं, यानी बैनेट यूनिवर्सिटी का हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं और समझने वाले कि बैनेट यूनिवर्सिटी एक्चुअल में क्या है। अगर मैं बैनेट यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट की बात करूँ कि कब वो स्टैब्लिश हुआ था, तो वो 2016 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। इस समय हम लोग खुद यानी मैं डीटीयू के अंदर एडमिशन लेने जा रहा था और ये कॉलेज उस समय स्टैब्लिश हो रहा था। फिर 4 साल के बाद इसकी जब मैंने प्लेसमेंट देखी 2020 के अंदर, तो वो कुछ 6.5-7 लाख के आसपास का था। तो मैं देख के पहले शॉक हो गया कि यार ये प्लेसमेंट कैसे हो सकता है ऐसे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, नया कॉलेज है। फिर मैंने थोड़ा सा अंदर इन डेप्थ किया तो पता चला कि यार ये तो टाइम्स ग्रुप का है, तो इनके पास अच्छे खासे कनेक्शन होंगे, तो हो गया होगा। लेकिन अभी वो अपना 8वां बर्थडे बना रहा है बैनेट यूनिवर्सिटी, यानी 8 साल हो गए हैं इसको, एंड ये अभी अपना एवरेज पैकेज 11 लाख के आसपास का क्लेम कर रहा है। तो अगर मैं इसके कैंपस साइज की बात करूँ तो इसका कैंपस साइज 63 एकर्स का है। ना ही ज़्यादा बड़ा कॉलेज है और ना ही ज़्यादा छोटा कॉलेज है, यानी जैसा होना चाहिए वैसा है। यानी ऐसा भी नहीं कि कॉलेज जाते अंदर एंटर लेते ही खत्म हो गया, यानी 1-2 एकड़ के कॉलेज नहीं है, थोड़ा सा डिसेंट कैंपस एरिया है। एनआईएफ रैंकिंग की बात करूं तो कोई एनआईएफ रैंकिंग नहीं है, क्योंकि अभी तो खुला है, ठीक है। तो कहाँ से इसकी कोई इतनी अच्छी एनआईएफ रैंकिंग होगी, इसने अभी अब तक शायद क्लेम किया है नहीं किया है, इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसका फी स्ट्रक्चर क्या है। तो ट्यूशन फी जो सब सीएससी वालों के लिए है वो है 3.7 लाख पर ईयर। सुन रहे हो, ट्यूशन फी है 3,70,000 रुपये एक साल का। और अगर मैं बाकी और ब्रांचेस की बात करूँ ट्यूशन फी की, जैसे आपकी ईसी है, मैकेनिकल है, बायोटेक वगैरह है इसके अंदर, तो 3.5 लाख पर ईयर है। हॉस्टल फीस की अगर बात करें, डबल शेयरिंग 2 लोग शेयर कर सकते हैं उस कमरे को, तो इट्स अराउंड 1.8 लाख पर ईयर। और वही अगर हॉस्टल फीस ट्रिपल शेयरिंग की बात की जाए तो दैट इज 1.5 लाख पर ईयर। लेकिन क्या कहते हैं, और टोटल 4 ईयर फीस अगर मैं बात करूं सब कुछ मिला जुला के हॉस्टल का, ठीक है, सीएससी वालों को तो 21.55 लाख है। और बाकी और जो ब्रांचेस है आपके ईसी मैकेनिकल वगैरह का, तो उसका 20.75 लाख है 4 साल की टोटल फीस, जिसमें हॉस्टल भी इंक्लूडेड है। तो देखो यार, अगर तुम्हें हॉस्टल की फीस ज़्यादा लग रही है तो सबसे अच्छा एक काम करना, जैसे हम लोगों ने किया था, हमें तो हॉस्टल मिला नहीं था कॉलेज के अंदर, तो हम लोगों ने ना पीजी लिया था। और फिर अगले साल यानी 1-2 साल के अंदर हमारी दोस्ती अच्छी हो गई अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तब हम लोगों ने सारे दोस्तों ने मिलके 5-6 लोगों ने मिलके एक रूम बोल रहा हूँ, यानी एक फ्लैट हमने रेंट पे लिया था। एंड फिर हम लोग दोस्त लोग उसी में रहते थे, रोज थोड़ा सा इकोनॉमिकली हो जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है और जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आसपास भी पीजी है वहाँ पे, अगर आपको हॉस्टल नहीं लेना है पीजी ले लीजिएगा। पीजी सस्ते पड़ते हैं और पीजी का खाना वाना भी अच्छा है, क्योंकि जो बच्चों ने अपना रिव्यू दे रखा है कि ठीक है भैया वहाँ पे पीजी का खाना ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू, यानी हॉस्टल का भी ठीक है लेकिन ओके उसमें ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अब आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो इस साल के प्लेसमेंट का ये लोग जो क्लेम कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हाईएस्ट पैकेज 1.2 करोड़ का है, तो है। लेकिन कई जगह पे बच्चों ने ये बताया है कि जो 1.2 करोड़ है ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि कॉलेजेस जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होती है उसको भी अपने में ले लेती है कि हमारे तो स्टूडेंट लगा है, तो ये एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, कई जगह पे ये लिखा हुआ है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ ऑन कैंपस प्लेसमेंट का, तो वो 52 लाख के आसपास हो गया है हाईएस्ट पैकेज। एवरेज पैकेज जो इस साल का है वो है 11.1 लाख, जो कि कॉलेज बताता है। सही पैसा होगा। बट बच्चों का कहना है कि ये 10 लाख के आसपास होता है, यानी 9 से 10 लाख ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बहुत गलत हुआ। हाँ, लेकिन कॉलेज का ये क्लेम है कि हर 3 में से एक बच्चे का 10 लाख का पैकेज लगा है, और जो टॉप 20 परसेंटाइल स्टूडेंट है उनके, टॉप 10 परसेंटाइल स्टूडेंट है उनका 27 लाख का एवरेज पैकेज है। अगर परसेंटाइल का मतलब ऐसा समझ लो कि अगर 600 बच्चे हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो 60 बच्चों का 27 लाख का एवरेज पैकेज, यानी 27 लाख के आसपास ही पैसा उनका नहीं पैकेज लगा है, ठीक है। टोटल कंपनी जो विजिट की है प्लेसमेंट के लिए दैट इज 190+। ज़्यादातर जो बच्चों का कहना है कि इसमें भैया मास सिक्योरिटी कंपनीज भी आती है, लेकिन वो डिसेंट पैकेज देती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बेकार पैकेज दे रही है, मतलब पैकेज ठीक ठाक देती है। तो यार पैसा सुनने के बाद, प्लेसमेंट सुनने के बाद काफ़ी लोगों के भैया एडमिशन ले सकते हैं, फीस लेकिन ज़्यादा है तो कुछ हो नहीं सकता। स्कॉलरशिप वगैरह है या नहीं है? हाँ, तो भाई स्कॉलरशिप इसमें है, तो 50% से ऊपर, यानी आप 4 मोड होते हैं इसके अंदर एडमिशन के, ऐसे तो है तो 5 मोड है, जैसे क्लास 12 का बोर्ड का मार्क्स, ठीक है, जेई मेन या उसका परसेंटाइल आपका यूज़ किया जाता है, जेई मेन के जो आपके रैंक या परसेंटाइल इस्तेमाल किया जा सकते हैं, आईबी बोर्ड, और जो सीयूटी परसेंटाइल इस साल से लेने जा रहे हैं ये लोग, और एक इनका खुद का सेट का एग्जाम होता है एसईटी, ठीक है, तो उसके अंदर आपका। तो अगर मैं स्कॉलरशिप की अगर बात करूँ, तो अगर आप सीएससी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हो, तो उसके अंदर 50% स्कॉलरशिप आपको तब मिलेगी जब आपकी 95, अगर 12th के अंदर आपकी 95% से ऊपर है या इक्वल है। लेकिन ये बेस्ट ऑफ 3 है, ओवरऑल नहीं है, बेस्ट ऑफ 3 का मतलब क्या है, इसके अंदर फिजिक्स और आपकी जो मैथमेटिक्स है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है, और
और कोई भी एक और सब्जेक्ट वो लोग ऐड कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश हो चाहे केमिस्ट्री जो भी है, ठीक है, जो आपका 95% बना दे, तो आपका 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगा ट्यूशन फी पे फर्स्ट ईयर में। एंड क्या कहते हैं, वही अगर आपका 90% से ऊपर है या 90% है जेईई मेन के अंदर, ठीक है, तो आपको क्या कहते हैं 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। 35% मिल जाती है 90 to 94.9 का, 20% 85 से 85.99, क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, और 10% 80 to 84.99। लेकिन ये स्कॉलरशिप सीएससी वालों का है। अगर मैं दूसरे ब्रांचेस की बात करूँ, ईसी, बायोटेक और मैकेनिकल के लिए, तो 75% का स्कॉलरशिप होता है 95% से ऊपर या 95 तक 12th बोर्ड के अंदर। 40% होता है अगर आपका 85 से 94.99 तक आया है, 35% 80 से 84.99, 20% जब 75 से 79.99 तक हो, और 10% जब 70 से 74.99% तक हो, ठीक है। तो आपको इतना स्कॉलरशिप मिल जाएगा ट्यूशन फी के अंदर, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी स्कॉलरशिप्स होते हैं। कौन कौन से स्कॉलरशिप होते हैं? तो पहला स्कॉलरशिप होता है अगर आपके पेरेंट्स टाइम ग्रुप्स के अंदर है तो आपको कुछ 1 लाख के आसपास का ट्यूशन फी पे रिबेट मिल जाता है। दूसरा सिबलिंग स्कॉलरशिप, यानी अगर आपके भाई बहन उसके अंदर पढ़ते हैं, कज़न नहीं, भाई बहन, रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो 15% का स्कॉलरशिप आपके लिए एप्लीकेबल होता है आपकी ट्यूशन फीस पे। एक सिंगल चाइल्ड गर्ल चाइल्ड का भी स्कॉलरशिप है, उसका भी 15% का ही है, जो कि फर्स्ट ईयर ट्यूशन फी पे होता है। बाकी सेकंड ईयर में कंटिन्यूएशन करने के लिए आपको सीजीपीए बेंडिंग करनी पड़ती है। ब्रांच वाइज ये अलग अलग है, 7 और 8 सीजीपीए, ओके। स्पोर्ट स्कॉलरशिप भी है, 20% से 100% ट्यूशन फी तक मिलता है। लेकिन आपका या तो उसमें स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आप खेल चुके हो तो आपको ट्यूशन फी पे 20% से 100% के आसपास का रिबेट मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। और इसके पास एक अच्छा खासा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है जहाँ बच्चे खेलते हैं, जहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड वगैरह है, ठीक है। तो अगर मैं अब बात करूँ मोड ऑफ एडमिशन, मैंने आपको बता दिया था। मोड ऑफ एडमिशन के बाद कोर्सेज कौन कौन सी ऑफर करता है बीटेक के अंदर। मैं सिर्फ अभी बीटेक की बात कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर 660 सीट, यानी 660 सीट्स आर देयर। एंड अगर मैं ईसी की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, तो 60 सीट्स है। इंजीनियरिंग फिजिक्स की 20 है, बायोटेक्नोलॉजी की 20 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी 40 सीट्स आर देयर। तो देखो यार, मैं अगर डीटीयू की बात करूँ तो इंजीनियरिंग फिजिक्स वालों का अच्छा खासा प्लेसमेंट लग जाता था, और जनरली सीएस वगैरह के फील्ड में लग जाता है और ईसी के फील्ड में भी लग जाता है। इंजीनियरिंग फिजिक्स वालों के मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहूँगा, कंप्यूटर अगर प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हो तो कंप्यूटर साइंस पे ज़्यादा फोकस करना एज कम्पेयर टू दूसरे ब्रांचेस पे, या सीएस या ईसी, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है बायोटेक या इन बाकी सब चीज़ों में, तो आप उसमें जा सकते हो। तो यार, अगर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो इनके पास 2 लाइब्रेरी है, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी लोग तो सिर्फ मजे के लिए जाते हैं कॉलेज को, लेकिन हाँ, अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो यहाँ पे 2 लाइब्रेरीज है। एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, एक लॉ की लाइब्रेरी है। लॉ की लाइब्रेरी अलग है, सेंट्रल लाइब्रेरी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ऑटोमेटेड है, डिसेंट सा है, बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से है। कैफेटेरिया की बात करूँ तो 24 घंटे खुला रहता है, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट एंड फुटबॉल ग्राउंड है, स्विमिंग पूल भी है, तो जिसको डुबकी मारना मार लेना, नहीं मानना तो क्या यार है। वॉलीबॉल कोर्ट है, टेबल टेनिस कोर्ट है, स्नूकर है, एंड आपका कहते हैं पूल और कबड्डी का कोर्ट भी है। अब क्लासरूम के अंदर आपके लेक्चर थिएटर्स है, डिस्कशन और ट्यूटोरियल रूम्स आर देयर, और जो कि वेल इक्विप्ड है, और ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन नेटवर्क भी है यहाँ पे। लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि यार नेटवर्क बड़ा स्लो है, ठीक है, तो थोड़ा स्लो नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। लेकिन हाँ, इनके पास खुद का एक सुपर कंप्यूटर भी है, ओके। तो ये चीज़ होगी, लेकिन आप हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हाँ भाई हमको ये करना है। यानी अगर आपका रिसर्च प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं अगर वो अच्छा होगा तो ये उसको आपको इस्तेमाल करने देंगे सुपर कंप्यूटर को, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। तो यार कैंपस लाइफ की बात करूँ तो यार देखो, मल्टीपल ग्राउंड्स आर देयर, तो आप आराम से खेल सकते हो। दूसरा, अगर आपकी अटेंडेंस इनकम्प्लीट है यानी कंप्लीट नहीं है एज पर नॉर्म्स, तो आपको पेनल्टी लगेगी, ठीक है। ये तो बहुत नाइंसाफी है भाई, बहुत नाइंसाफी है। दूसरा, जो गर्ल्स का आउटसाइड मूवमेंट है वो हो सकता है, बाहर जा सकती हैं लड़कियां, लेकिन एक रेस्ट्रिक्टेड टाइमिंग में, जो भी उनकी टाइमिंग्स होती हैं, ठीक है। आपको कॉलेज के अंदर बता दिया जाता है इन सब चीज़ों के ऊपर। जैसे मान लीजिए डीटीयू के अंदर भी था कि रेस्ट्रिक्टेड टाइमिंग्स होती थी गर्ल्स को लेके, कि आप कैंपस के बाहर कितने बजे तक जा सकते हैं, जैसे 8:30, 9, 9:30, उसके बाद आप नहीं जा सकते, आपको लिख के बताना पड़ता है वो सब चीज़ें। दूसरा, कोई ड्रेस कोड नहीं है, तो आप जो मन में आ रहा है पहनो, जाओ, मजे करो। जैसे बाकी कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे नोएडा के अंदर, एंड अपना क्या कहते हैं बाकी और जगह पे जहाँ पे ड्रेस कोड होता है, यानी आपको एक स्पेसिफिक वही ड्रेस पहन के जाना होता है, जबकि बैनेट में ऐसा नहीं है। और भी कई कॉलेजेस में है जहाँ पे ड्रेस कोड नहीं होता है। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लेकिन हाँ, बच्चे कहते हैं कि भैया सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे इंग्लिश में ही बात करते हैं। बट अगर आप हिंदी में बोल रहे हो या किसी और भाषा में, यानी आप हिंदी में बोल रहे हो तो सामने वाला हिंदी में बात कर लेगा। और बच्चे यहाँ पे कई अलग अलग स्टेट से आए होते हैं, तो यहाँ पे वो लैंग्वेज बैरियर का आपको कंसर्न नहीं मिलने वाला है। रैगिंग का सीन है नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है कि सस्पेंड कर दिया जाएगा, बहुत चीज़ें हैं, इसलिए रैगिंग कोई जल्दी करता नहीं है यहाँ पे। एंड ज़्यादातर स्टूडेंट बाहर के स्टेट से ही हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एकेडमिक लाइफ का, तो एकेडमिक लाइफ के अंदर मॉडरेट शेड्यूल होता है, 10 से 15 लेक्चर पर वीक होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे एक अच्छा खासा लैब भी है, तो iMac का लैब भी है, एप्पल और डेल का भी लैब है, और जो जितनी भी लैब्स हैं वो वेल इक्विप्ड है।
अगर मैं बात करूँ, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो बच्चों का कहना है कि अगर आपको एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना है या वेल मार्क्स स्कोर करना है तो अगर आप एग्जाम से कुछ दिन पहले भी पढ़ लोगे तो भी आप एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर लोगे, ठीक है। टॉपर बनना तो हमेशा पढ़ना होगा, लेकिन एक डिसेंट स्कोर होता है ना 80% 75%, तो आप एग्जाम से पहला भी पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, ठीक है, तो स्कोर हो जाएगा सेम एज इन DTU, ठीक है। DTU के अंदर भी हम लोग ऐसे ही एग्जाम से पहले उठा देते बुक और पढ़ना चालू, ठीक है। अब टीचिंग मैथोडोलॉजी की बात करूँ तो ज़्यादा इंडस्ट्री विजिट्स नहीं होती है यहाँ पे, प्रैक्टिकल डिस्कशन, केस स्टडीज़ वगैरह पे होती रहती है। टीचर हेल्प करते हैं स्टूडेंट का, कोई रिसर्च वर्क में करना है तो उनको रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बाकी सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो ये वहाँ की एकेडमिक लाइफ है एज पर द स्टूडेंट, जो उन्होंने स्टूडेंट्स ने बताया है, यानी कई जगह पे कई वेबसाइट्स के अंदर ऊपर लिखा हुआ है। तो आई होप आपको बैनेट के ऊपर एक कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, थोड़ा सा इन डेप्थ आपको समझने के लिए मिला होगा कि यार क्या है क्या नहीं है। हाँ, अगर आप मुझको बोले कि भैया जो प्लेसमेंट का सीन है उसका क्या है, देखो प्लेसमेंट कॉलेज क्लेम कर रही है 11.1 लाख, बट क्या कहते हैं, जो बच्चे बोलते हैं कि भैया CS का जो एवरेज पैकेज है वो कुछ 9-10 के आसपास का, यानी पूरा उतना है नहीं। और अगर आप वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट के ऊपर आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कुछ लास्ट ईयर के बच्चों का भी लगा दिया है हाईएस्ट पैकेज का जो 52 लाख का है। तो बट हाँ, प्लेसमेंट ये देती है, अच्छी देती है, लेकिन कितना क्लेम कर रही है, क्योंकि ये पूरा एक रिपोर्ट कार्ड नहीं देती, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत हो जाती है समझने में कि किसको कहाँ पे जॉब मिली है, तो वो देख नहीं पाते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो, बेल आइकन भी दबा दो, ठीक है। और आपको कौन सी अगली वीडियो चाहिए, किसका रिव्यू चाहिए, वो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए।